अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, नमाज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। और आप जानते हैं मेराज क्या है? मेराज अल्लाह ताला को देखना। अगली हदीस है, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत की चाबी हमें मिलेगी। घर बना लिया, आलीशान इमारत बना ली, चाबी नहीं तो वो घर बेकार है, आप दाखिल नहीं हो सकोगे। नमाज दीन का सतून है। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 चीज़ें हैं जो उसमें दाखिल है हमारे इस्लाम में। और अल्लाह ताला ने तकरीबन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 700 से ज़्यादा मरतबा नमाज का हुक्म दिया। एक मरतबा भी रब ताला फरमा देता तो हमारे लिए काफ़ी था, मगर यहाँ अल्लाह ताला ने 700 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया। पता चला कितनी ज़रूरी है। और सिर्फ ज़कात और हज अमीरों पे फ़र्ज़ है। अमीर हज करेंगे, ज़कात देंगे। नमाज और रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो दोनों ही करें। जो गरीब भी करेंगे वो अमीर भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि अमीरों को बरी है या गरीब ना पढ़ें, यानी नमाज और रोज़ा ये दोनों रखेंगे। और फिर रब ताला फरमाता है कुरान से मदद मांगो, यानी कुरान पढ़ो और फिर अल्लाह से मदद मांगो। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। हर चीज़, कोई साल बाद है, कोई जैसे रोज़े साल बाद है, हज साल बाद है। नमाज इतनी ज़रूरी है और इतनी अहमियत वाली है कि दिन में 5 मरतबा रब से मुलाकात करनी है। न काफ़िर और मुसलमान के दरमियान नमाज का फ़र्क है। नमाज से दिल का सुकून मिलता है, नमाज से चेहरे पर नूर आता है, नमाज पढ़ने से रहमतें उतरती हैं, नमाज से रब से मुलाकात होती है, नमाज में बंदा अपने रब से बातें करता है, नमाज पढ़ने वाले बंदे का काम बन जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जो नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैं उससे पक्का वादा करता हूँ कि उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। जो पाबंदी नहीं करता तो उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, उसे सज़ा दूँ या बख्श दूँ। इब्न माजा की ये हदीस है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इत्मीनान और सुकून से पढ़ो, यानी जल्दी जल्दी नहीं। जिसने नमाज को जल्दी में पढ़ा यानी कि बुरी हालत में, वो लपेट कर उसके मुंह पर मारी जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। नमाज को इत्मीनान से सुकून के साथ पढ़ना है। एक मरतबा आप आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इशा की नमाज थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज के लिए किसी को मुकर्रर कर लूँ और कुछ लोगों को साथ लेकर जाऊँ। जो घरों में है तो मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। ताजदारे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नापसंदीदा काम लगता था जो नमाज नहीं पढ़ते थे, और अक्सर गफलत की वजह से नमाज़ें कज़ा कर देते हैं। एक और फरमान है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नमाज जानबूझ के पढ़ता है, यानी नमाज कज़ा करके पढ़ता है, वो पढ़ता तो है मगर कज़ा करके पढ़ता है, उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। और दोज़ख में सबसे कम जिसको अज़ाब दिया जाएगा, उसका दिमाग हांडी की तरह खोलता होगा और पाँव में आग के जूते होंगे। उस जूतों की वजह से दिमाग खोलता होगा, यानी सबसे कम अज़ाब उसको दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और जिसका नाम ही दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में हमें रखे और हमें नमाज़ी बना दे। अब जनाब, कुछ लोग कहते हैं बूढ़े होंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे, या रमज़ान आएगा तो नमाज़ पढ़ेंगे।
या फिर कहते हैं हज करेंगे या उम्रा करेंगे उसके बाद नमाज शुरू करेंगे। तो जनाब क्या पता आप जवानी में चले जाएं, मौका मिले ना मिले, या ऐसी बीमारी आ जाए आप सजदे को तरसते रह जाएं। बहुत सारे लोगों को खड़े होकर नमाज पढ़ना नसीब नहीं होता, ज़मीन पर सजदा करना नसीब नहीं होता। और हाँ, याद रखो वो तरसते हैं कि काश हमें सेहत होती तो हमें तौफीक होती, हम बैठ के नमाज़ पढ़ते, सर सजदे में रखते, मगर बाद में ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते। और हाँ, जो ज़मीन पर सजदा करता है, वह नमाज़ पढ़ता है, वो जोड़ों के दर्द का कभी मोहताज नहीं होता, जो हमेशा झुकता है, क्योंकि नमाज डायरेक्ट राब्ता है। फ़रिश्ते भी क़याम करते हैं। आप आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो आपने देखा कि फ़रिश्ते क़याम में खड़े हैं। आपको क़याम में खड़ा होना बहुत पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत पर क़याम फ़र्ज़ कर दिया। फिर देखा फ़रिश्ते रुकू कर रहे हैं, तो आप आका अलैहिस्सलाम को रुकू बहुत पसंद है। अल्लाह ने आपकी उम्मत पर रुकू फ़र्ज़ कर दिया। सजदा करते हुए कुछ फ़रिश्तों को देखा, कुछ को अत्तहियात की शक्ल में देखा। आप आका अलैहिस्सलाम को ये चीज़ें बहुत पसंद आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिया। जब बंदा नमाज़ पढ़ता है फ़रिश्ते भी फ़ख्र करते हैं, क्या शान है मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों की, क्योंकि कुछ अत्तहियात में है, कुछ सजदे में है, कुछ रुकू में, मगर ये नबी का ग़ुलाम सब कुछ ही किया जा रहा है। सजदा भी किया जा रहा है, रुकू भी किया जा रहा है, क़याम भी किया जा रहा है। समझ तो आ रही है आप अहबाब को? फ़रिश्ते फ़ख्र करते हैं, क्योंकि इंसान से गुनाह भी हो जाते हैं, दूसरी मसरूफ़ियत भी है। जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों में फ़ख्र करता है कि देखो गुनाह किया फिर माफ़ी मांगी, मेरे हजूर आकर खड़ा हो गया। और आपने गौर करना है, जो नमाज का इंतज़ार करता है पहले वज़ू कर लेता है, फिर कलमा पढ़ता है, जब तक वज़ू रहता है फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। फिर वज़ू के बाद सूरत कदर पढ़ लेता है, कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। हाँ जी, यहाँ भी आपने जब आपने वज़ू करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और सूरत कदर पढ़ लेनी है, कभी भी नज़र कमज़ोर नहीं होती। और वज़ू से फ़ालिज का ख़तरा कम हो जाता है। नमाज से बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है, क्योंकि नमाज बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन नमाज वर्जिश है। साइंस से साबित हुआ कि नमाज बेहतर वर्जिश है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा क़याम किया करते थे, लंबा रुकू किया करते थे, लंबा सजदा फरमाते थे। बाज़ दफ़ा तो ऐसे लगता था जैसे रूह परवास कर गई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आपने इतना लंबा क़याम फरमाया कि पाँव मुबारक पर वरम आ गए। मैं रो पड़ी और मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत ना करें, अल्लाह आप पर करम फरमाए। फरमाया, आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सारा दिन काम करती, फिर सारी रात नमाज़ पढ़ती, इबादत करती। एक बार बीमार हो गई, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया थोड़ा सा आराम कर लो। अर्ज़ की, अगर काम करती मर गई तो शोहर राज़ी, ए अली आप राज़ी हो जाओगे सलामुल्लाह अलैह। अगर नमाज़ पढ़ते मर गई तो मेरा रब राज़ी होगा। ये बीबी शोहर और रब की रज़ा पे कैसी राज़ी थी। आज हम कहते हैं मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह रब की रहमतों से झोली भरेगी। एक दफ़ा ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 रकात नमाज़ पढ़ रही थी। रात के बाद सुबह की अज़ान की आवाज़ आई तो फिर हाथ उठाकर रब की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह एक रात तो इतनी बड़ी कर दे, ये बंदी अपना अक़ीदत बंदगी तो पेश कर सके, जी भर के सजदा तो कर सके, जी भर के नमाज तो पढ़ सके। या अल्लाह एक रात तो इतनी लंबी कर दे। आज हमें नमाज बोझ लगती है, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जन्नत की औरतों की सरदार तो कह रही है कि एक रात तो लंबी कर दे, ये गालिबन सर्दियों की रात थी।
और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ने लग जाता हूँ। फिर मैं रब से बातें करता हूँ, कभी रब की कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। मालिक यौमिद्दीन, तुम मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। फिर मैं उससे बातें करने शुरू करता हूँ। और जब मेरा दिल करता है मैं रब की बातें सुनूँ कि रब मुझसे मुखातिब हो, तो मैं कुरान पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर अब फरमाता झूठ ना बोलो, लोगों पे रहम करो, हक तलफ़ी ना करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। फिर मैं रब की बातें सुनने लग जाता हूँ। अल्लाह करे मेरी और आपकी भी यही सोच होनी चाहिए। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बार तीर लग गया, बहुत कोशिश की मगर तीर नहीं निकल रहा था। लोगों ने मशवरा दिया कि बेहोश करके निकालते हैं। किसी ने कहा कि इसको मजबूती के साथ चंद लोग पकड़ लें फिर तीर निकालते हैं, यानी कि इतना हड्डी के अंदर पेवस हुआ होता। किसी ने कहा दरख्तों के साथ बांध कर तीर निकालते हैं। आप मुस्कुराए और फरमाया, जब मैं नमाज़ पढ़ने लगूं तो निकाल लेना। लिहाजा ऐसा किया गया। अब नमाज़ पढ़ने लगे तो तीर निकाल लिया गया। नमाज से फ़ारिग होने के बाद पूछा, यारो मैंने तो कहा था तीर निकाल लेना। तो लोगों ने कहा, हजूर हमने तो निकाल दिया। फरमाया, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। यानी कि इतने खुशू से नमाज़ पढ़ते थे। आज मेरी और आपकी नमाज कैसी है, कभी गौर करना। आज जब हम नमाज़ पढ़े तो हमने गौर करना मौला अली की कितना शिद्दत वाला तीर था, उनको पता भी नहीं चला। हाँ जी, अगली एक और रवायत मुझे ज़हन में आ गई। हकायत है, एक आदमी औरत पे आशिक हो गया। औरत ने बहुत समझाया मगर बाज ना आया। एक शर्त पे उस औरत ने कहा, मैं शादी करूँगी। उसने कहा, तू जो कहेगी मैं करूँगा। उसने कहा, 40 दिन मेरे पीर के पीछे नमाज पढ़ ले तकबीर औला के साथ, अगले दिन शादी। तो बड़ा राज़ी हुआ कि ये तो कोई बात नहीं, अब आपने गौर करना है। उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। पहले तो वो मजबूरी में पढ़ता था क्योंकि उसने ज़रा शादी करनी थी। फिर उसको आदत हो गई। 2 हफ्ते गुजरे थे, कैफ और सरूर आने लग गया। फिर रूहानियत पैदा हुई। फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर सारा इश्क का भूत उतर गया। फिर रब रब आ गया। फिर नूर सीने में आ गया। फिर ईमान भर गया। आँखों का वसू बरकरार हो गया। दिल में हया आ गई। वो और 41वें दिन रास्ते में खड़ी होगी और सांस से गुज़र गया। औरत जब करीब से गुज़रा तो औरत ने आवाज़ दी। वो पर्दा करके मुड़ा, बोला, बीबी तू कौन है और क्या बात है? उसने कहा, तूने वादा किया था शादी का। फरमाया, मुझे इसकी हाजत नहीं, मैं तो रब रसूल वाला हो गया। मैं वो नहीं था जो पहले था, अब तो मैं रब रसूल वाला हो गया हूँ, ना रोक मुझे। एक औरत की दोस्ती जो सारी बातें जानती थी, उसने कहा, ये तूने नमाज वाली शर्त क्यों रखी? उस औरत की एक सहेली ने उससे पूछा, नमाज वाली शर्त तूने क्यों न रखी? तो उस बीबी ने कहा, रब नहीं फरमाता कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो मेरी बहनों, आए मेरी भी और आपकी भी नमाज ऐसी है। हम भी बुराई से रुकते हैं, हम भी बेहयाई से, हम गंदी बातों से रुकते हैं, फिल्मों ड्रामों से रुकते हैं, बदनिगाही करने से रुकते हैं, ग़ीबत सुनने से रुकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको खुशू खुजू वाली नमाज अता फरमाए। एक रोज़ दाता साहब बैठे हुए थे, एक औरत आई, हजूर नमाज़ पढ़ती हूँ मगर मज़ा नहीं आता। दाता साहब गंज बख्श अली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत है, हजूर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मज़ा नहीं आया। फरमाया, फिर भी तो नमाज़ पढ़ती है। अर्ज़ी, हाँ हजूर, अल्लाह का जो हुक्म है पढ़नी तो पड़ेगी ना, नमाज़ तो पढ़ती हूँ। तब वजद में आ गया। फरमाया, तू तो ख़ास रब की बंदी है, हम तो कैफ और सरूर के लिए नमाज़ पढ़ते हैं और तू अपने रब के लिए पढ़ती है। तेरा तो कमाल का ईमान है। एक और बीबी आ गई, हजूर औलाद नमाज नहीं पढ़ती, मैं क्या करूं? दाता गंज बख्श अली रहमान के पास आ गई। ये दाता अलैहिस्सलाम को मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया था, पीर कामिल आंदा, कि आपने फरमाया कि दाता अली हजवेरी कि ये पीरों के कामिल पीर हैं। और अगला फरमाया,
अगर तेरे घर में, बाद में शेर सुनाती हूँ, शेर मेरे जहन से निकल गया, बात मैं कर रही थी, एक और औरत आ गई, कहा तेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या करेगी? फरमाया बच्चे सोए हुए हैं। अर्ज़ की हुजूर बच्चों को बालों से खींच कर लेकर आऊँगी। दाता साहब फरमा रहे बच्चे तो तेरे सोए हुए हैं। कहा हुजूर आग से बचाना है, बालों से खींच कर लाऊंगी। फरमाया चोट लग जाए मगर आग से तो बच सकेंगे, आंखों में आंसू गए। फरमाया रब का हुक्म तो इससे भी ज़्यादा सज़ा देने का है। दोज़ख की आग इस आग से कहीं ज़्यादा है। दोज़ख की आग से नहीं डर लगता। फरमाया अपनी औलाद को उस आग से बचाने की कोशिश करो। जी मेरी बहनों, अब औलाद जो किनकी बात नहीं सुनती तो उनके लिए शेर याद आ गया, ना कशांदा पीर कामिल कामिलादा रहनमा। जो नाकस आ जाए उनके लिए पीर है, कामिल है, और जो कामिल है उनके लिए रहनुमा है। अच्छा जी, फिर एक और मुझे बात याद आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। एक बीबी ने पूछा, ए नबी अल्लाह ये क्या कर रहे हो? फरमाया तूफ़ान आने वाला है, सारी दुनिया गर्क हो जाएगी सवाए मेरी इस कश्ती के, जो इसमें आ गया वो बच गया। तो वह बीबी बोली मैं अकेली रहती हूँ, औलाद नहीं है, शोहर नहीं है, मुझे मेरे घर से ले लेना। आपने फरमाया ठीक है। जब तूफ़ान आया तो आपने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार किया, दरख्तों का भी, इंसानों का भी, परिंदों का भी, खुराक का भी, हर चीज़ रख ली उस बीबी को भूल के। और उसी बीबी के तंदूर से तूफ़ान फूटा। 40 दिन तक तूफ़ान रहा और फिर ज़मीन खुश्क हो गई। कुछ दिनों के बाद अम्मा याद आई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अम्मा के घर की तरफ दौड़े तो देखा तो बीबी नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज से फारिग तो पूछा हजूर तूफ़ान आ गया? जब ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाए वो तो आकर भी चला गया। बीबी हैरान होकर बोली कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला, आपने मुझे बताया नहीं। तो पता चला अपने आप को अल्लाह का बना लो, कोशिश तो करो ना अपने रब के सामने खड़ी होने की। मस्जिद में अज़ानें हो रही हैं, हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह की सदाएँ आ रही हैं, तेरे रब का बुलावा आ रहा है। तेरा रब कह रहा है आओ नमाज के लिए, आओ फलाह के लिए, मगर तू गप्पों में मसरूफ़ है, तू बातों में मसरूफ़ है, तू फजूल बेहुदा वक़्त गुजार रहा है, तू फिल्मों ड्रामों में मसरूफ़ है, तुझे फुर्सत ही नहीं। कभी तो फेसबुक पे है, कभी तो यूट्यूब पे है, कभी टिकटॉक पे है, कभी लंबी फ़ोन पे गप्पें करने में तू मसरूफ़ है। तो रब रब कब करना है, अल्लाह अल्लाह कब करना है, दरूद कब पढ़ना है, मुसल्ले पे कब आना है, रब को कब राज़ी करना है, गुनाहों से तौबा कब करनी है, आखिरत की तैयारी कब करनी है, जन्नत हासिल करने की कब कोशिश करनी है, दोज़ख से पनाह कब मांगनी है। नमाज बहुत कम वक़्त रह गया, अब नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तेरी अपनी नमाज पढ़ी जाए। वक़्त कम रह गया, हमारी तो उम्रें भी कम हैं, हम तो नबियों की पसंदीदा उम्मत हैं। बेहतरीन काम करें ताकि अपने रसूल के सामने शर्मिंदा ना हो सके। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा उम्मत है हम, और नबियों के सामने, हमारे नबी के सामने हम शर्मिंदा ना हो। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा आता है तो इससे सारे गुनाह सर पर रख दिए जाते हैं। आपने समझना है बात को, सारे गुनाह उससे सर पर रख दिए जाते हैं। जब रुकू करता है तो वो गिर जाते हैं, जब नमाज से वो फारिग होता है तो वो पाक साफ़ हो जाता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के घर के सामने पानी की नहर जारी हो, समझ तो आ रही है आप इस बात को? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते किसी के घर के सामने पानी की नहर जारी हो और वो बंदा इसमें 5 मरतबा होता लगाए तो बताओ गुस्ल करे कि उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? तो कहा या रसूल अल्लाह नहीं। फरमाए यही इसी तरह नमाज की वजह से, जब बंदा 5 वक़्त वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, तो उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते
जब मेरा दिल करता है मैं रब की बातें सुनूं तो कुरान पढ़ता हूँ, और जब दिल करता है तो नमाज़ पढ़ने लग जाता हूँ। आपके सामने कुछ लोग हैं कि अर्ज़ हज़ूर एक फ़ाहिशा औरत है, एक गंदी औरत है, आपके इलाके में आ गई, लोगों का रश बड़ा है, लोग वहीं आते जाते। फरमाया मुझे इसके दरवाज़े पर ले चलो। बाहर दरवाज़े पर मुसल्ला बिछाया और बैठ के रब करने लगे, नमाज़ पढ़ने लगे। लोग आते आपको देख कर चले जाते। जब रात हुई अपनी खादमा से कहा कि देखो आज कोई यार नहीं आया, कोई मेहमान नहीं आया। जब खातमा गई तो नीचे देखा कि बाबा जी मुसल्ला बिछा कर बैठे हैं। भाई यजीद बुस्तामी को लोग जानते थे, उनसे हया करते हुए कोई नहीं आया। और बीबी फिर नीचे दरवाजे पर आई और कहा बाबा जी मेरा ही दरवाज़ा मिला, कहीं और जाओ, जाके रब रब करो, मेरे गाहक क्यों ख़राब करते हो, मेरा नुकसान कर दिया। तो आपने कहा अच्छा तेरा नुकसान हुआ, आज मैं तेरा गाहक, जितने पैसे मांग मैं तुझे देता हूँ। आपने दिए। फरमाया आप चले गए। कहा जो मैं कहूँगा वो करोगी? तो उसने कहा मेहमान हो, जो कहोगे वही करूँगी। फरमाया वज़ू कर। गुस्ल करवाया, वज़ू करवाया, साफ़ सुथरा लिबास बनाया। फरमाया मेरी तरफ देख, जैसे जैसे मैं अरकान अदा करूँ तो वैसे वैसे कर। आपने अल्लाह अकबर कहकर क़याम किया, बीबी ने भी देख के क़याम किया। फिर आपने रुकू किया, उस फाहिशा औरत ने भी रुकू किया। फिर आप सजदे में चले गए। सजदे में गए तो फूट फूट कर रोए और कहा अर्ज़ की ए मौला, ए मालिक, बा यजीद का काम तेरे दरवाज़े तक लाना था, अब तेरी मर्ज़ी, तू रख या ना रख। बा यजीद सजदे तक ले आया, तेरे सामने बीबी को झुका दिया, अब तेरी मर्ज़ी है, तू उसको वैसे रख या तो अपना बना ले। अब मौरखीन लगते हैं जब वो बीबी गई तो फाहिशा थी, जब उठी तो वलिया बनकर उठी। पता चला सजदे में बड़ी ताकत है, सजदे में बड़ा कैफ है, सजदे में बड़ा नूर है, सजदे में बड़ा सरूर है। आप आका अलैहिस्सलाम मेराज से वापस है तो पूछा बिलाल तू क्या अमल करता है? अर्ज़ की हजूर, रो कर कहने लगे मेरा कोई अमल कोई आपसे छुपा हुआ थोड़ी है। तो आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने से आगे जन्नत में तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है, कि मैंने अर्श पे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी, चल ज़मीन पे रहा था मगर अर्शों पे तेरे कदमों की आवाज़ थी। तो अर्ज़ की हजूर एक बात मैंने पक्की की हुई है कि जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वज़ू कर लेता हूँ। अब आप गौर करो हजूर ने क्या फरमाया कि तेरी 2 रकतों की वजह से तू चलता ज़मीन पर है, मैंने जन्नत में तेरी आवाज़ सुनी। पता चला अरूज तो इबादत से मिलेगा, अरूज तो रियाजत से मिलेगा, अरूज लेना है तो सजदे से मिलेगा, अरूज लेना है तो नमाज से मिलेगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे से रब का रिश्ता तो बंदगी का है, जितनी बंदगी करेगा रब अपना उतना कुरब ज़्यादा अता फरमा देगा। सहाबा कराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बंदा कितनी की बंदगी करे? फरमाया तुम खुलूस से नियत से वज़ू कर, खुलूस से 2 रकात नमाज पढ़, तेरी ये नमाज तेरे लिए काफ़ी है, फिर तुझे रब अपना कुरब अता फरमाएगा। जी क्या करना? सिर्फ 2 रकात पढ़, खुलूस से पढ़, नियत के साथ पढ़। क्या मिलेगा? फरमाया फिर तेरा रब तुझे अपना कुरब अता फरमा देगा। आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकाम बंदगी को वलायत का दर्जा मिलता है। जी हाँ, जो बंदगी करता है वो वली बन जाता है। जब बंदा नफल पढ़कर अपने रब से ताल्लुक़ बना लेता है तो रब ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया। और बाबुल्ले शाह क्या फरमाते, उठ बुलिया चल सुत्तिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता ते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। पर मैं तेरी परीत तो बहुत डाडे रब के साथ है, तू यहीं बैठा हुआ है। और मेरी बहनों, रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ये भी मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर। इंशाल्लाह बाद में इसी पे ख़त्म करते, इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा फिर आपके सामने पेश करूँगी।
रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदां नूं याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा तहज्जुद पढ़, इशराक पढ़, नफल पढ़, रब के करीब हो जा। जी हाँ, आज हर बंदा चाहता है मैं रब के करीब हूँ, तो करीब होने के मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बता दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको समझ अता फरमा दे। इंशाअल्लाह इसका दूसरा हिस्सा कल आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो गलती खामी होगी उसे माफ़ फरमा दे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और पढ़कर सुनकर हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।